Welcome, most welcome to all of you of your study channel. Here we will discuss now the third chapter of partnership account, retirement of partner. When a partner or partners excluded from partnership deed known as रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जब कोई पार्टनर या पार्टनर्स पार्टनरशिप डीड से उसका नाम हटा दिया जाता है तो उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज वेरी सिमिलर टू एडमिशन ऑफ पार्टनर। जस्ट बेसिक डिफरेंस इज दैट इन एडमिशन ऑफ पार्टनर द न्यू पार्टनर is liable to introduce the further capital and goodwill, but in retirement of partner the retiring partner has right to withdraw his capital and goodwill and other things. Just see here, यहाँ हम लिख देते हैं excluded from partnership deed। हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का सम्स बनाने जाएंगे। अपने को ये तीन बातों का ध्यान देना होगा। पहला है न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, मोड ऑफ पेमेंट, उसको कैसे पेमेंट करेंगे। न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, यहाँ देखिए एक छोटा सा एग्जांपल है। तीन ओल्ड पार्टनर हैं ए, बी एंड सी, इन लोग का रेशियो है 3:2:1। बी रिटायर हो रहा है तो सिंपली अगर कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है रेशियो में तो सिंपली जो बी का शेयर्स है ये वाला ये हट जाएगा। 3:2:1 A/C में ये 2 वाला हट जाएगा तो 3:1 रेशियो भी वही होगा 3:1। अगर न्यू रेशियो में कोई कंडीशन नहीं दिया है तो सीधा जो पार्टनर जा रहा है उसका रेशियो हटा देंगे, जो बचेगा वो गेनिंग रेशियो होगा। और कंडीशन दिया रहा है तो फिर कंडीशन के हिसाब से कंप्यूट करेंगे। गेनिंग रेशियो भी जो न्यू रेशियो निकलेगा वही आएगा। अगर कंडीशन नहीं दिया है तो चेक करके न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है। तो देखिए न्यू रेशियो है ए का 3/4 और बी का है 1/4। ओल्ड रेशियो ए का है 3/6 और सी का है 1/6। इसका एलसीएम ले लेंगे 12, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6। देखिए ये हुआ 3/12, इसका भी एलसीएम देखिए 12 आया है। ये हो गया 3, ये हो गया 2, देखिए 1/12, ये देखिए 3:1 आया। तो इस तरह से न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालते हैं अगर इसमें कंडीशन नहीं दिया है तो। और एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, और पांचवा है एन्युटी मेथड। यही 5 तरीके से गुडविल का वैल्यू करते हैं। और एंट्री कैसे होता है गुडविल का, एडमिशन में मैंने आपको 7 तरीके का गुडविल का एंट्री बताया था। पैसा लेकर नहीं आएगा उसका 2 केस, पैसा लेकर आएगा उसका 4 केस, और व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज नेगेटिव। लेकिन यहाँ रिटायरमेंट में गुडविल का एक ही एंट्री होगा। जो पार्टनर जा रहा है, रिटायर हो रहा है, उसका शेयर निकाल लीजिए और एंट्री देखिए ये होगा गेनिंग पार्टनर कैपिटल या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। जनरली जो पार्टनर जा रहा है वो अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, वो सैक्रिफाइसिंग है, और बाकी पार्टनरों का शेयर बढ़ जाएगा, वो लोग गेनर है। तो दूसरे तरीके से अगर बोला जाए तो रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल, ये एंट्री होगा। और जो पार्टनर जा रहा है उसका पेमेंट कैसे होगा, जो पार्टनर जा रहा है उसका सारा शेयर निकाल लेंगे और उसको पेमेंट हम लोग या तो कैश में करेंगे या तो चेक में करेंगे या दोनों कर सकते हैं, या क्रेडिट भी हो सकता है, लोन के रूप में हो सकता है, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं। जैसा सिचुएशन होगा वैसा हम लोग करेंगे। क्या कारण है कि कोई पार्टनर पार्टनरशिप हमसे रिटायर होता है, देखिए यहाँ पे कुछ रीजंस है। पहला है बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, माने कहीं अच्छा जगह बिजनेस का मौका मिल गया, ज़्यादा शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है तो वहाँ चले जाएंगे यहाँ छोड़ के। दूसरा है इनकंसिस्टेंट ऑफ वर्क, काम करने लायक नहीं रहा। डिफरेंसेस विथ अदर पार्टनर, 4 पार्टनर है, बाकी 3 पार्टनर से झगड़ा हो गया, कुछ बात सुनी हो गया, या उनके संग पटता नहीं है तो छोड़ के चले जाएंगे। वेयर पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल है तो आप कभी भी एडमिट हो सकते हैं, कभी भी रिटायर हो सकते हैं। लेकिन कभी भी एडमिट और कभी भी रिटायर हो सकते हैं, लेकिन जब आप रिटायर होंगे तो आपको नोटिस देना होगा कि आप हमसे जा रहे हैं, जिसको जो पैसा लेना है ले ले, जो देना है दे दे। फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एक्सप्रेस या रिटर्न एग्रीमेंट है कि भाई हम इतना दिन तक काम करेंगे, उतना दिन बाद आप रिटायर हो जाएंगे। और विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर के सहमति से कोई रिटायर हो सकता है। और भी बहुत सारा रीजन है, ये कुछ कॉमन रीजन है। और इसका अकाउंटिंग एंट्री एकदम एडमिशन जैसा ही है, सेम एज इट इज, वही 7 स्टेप फॉलो करके हम लोग यहाँ पे अकाउंट करेंगे एज इट इज। अब चलिए कुछ इसका सम्स करके आपको दिखाते हैं जिससे आपको इसके बारे में एक बेस्ट आइडिया हो सके। चलिए रिटायरमेंट का ये पहला नंबर सम देखिए, इसमें 3 पार्टनर हैं, तिवारी, मिश्रा और पांडे। इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। तिवारी जी रिटायर हो रहे हैं और इन लोगों का बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 दिसंबर 2022 को, जिसका टोटल है 55,000 और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। रिटायरमेंट का सम भी ठीक वैसे ही बनेगा जैसे एडमिशन का होता है, सारा स्टेप एज इट इज है। इसमें सिर्फ गुडविल का एंट्री थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और न्यू पार्टनर जो है वो पैसा लेके आता है। यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर का जो टोटल ड्यू अमाउंट होगा वो या तो पेमेंट होगा या लोन में होगा या दोनों होगा। चलिए आप बनाते हैं इसको वैसे ही। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस उतारते हैं पार्टनर्स कैपिटल में और कैश और बैंक का बैलेंस उतारते हैं बैलेंस शीट में। ये 31/12/22 को बाई बैलेंस BD
18,000, 12,000 and 10,000. और बैलेंस शीट में कैश दिया हुआ है 8,000 रुपीज। अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस को पार्टनर्स कैपिटल में बांटेंगे, जो क्वेश्चन में है नहीं। अब गुडविल का एंट्री करेंगे। देखिए इसका अभी वर्किंग करके दिखा देते हैं, बाकी सब में डाइट कर दिया करेंगे। यहाँ क्वेश्चन में देखिए ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो है तिवारी इज टू मिश्रा इज टू पांडे, ये दिया हुआ है 3:2:1। न्यू रेशियो तिवारी जी चले गए, बच गए मिश्रा जी और पांडे जी। ऐसे अगर न्यू रेशियो नहीं दिया होता तो न्यू रेशियो यहाँ पर होता 2:1। तिवारी का रेशियो हट जाएगा, बाकी जो बचेगा वो न्यू रेशियो होगा। लेकिन यहाँ पे न्यू रेशियो बोला है कि इक्वल है, माने 1:1 है, तो गेनिंग रेशियो होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। मिश्रा जी का न्यू रेशियो है 1/2, ओल्ड रेशियो है 2/6। एलसीएम आया 6, ऊपर आएगा 3 - 2 = 1/6। पांडे जी का भी न्यू रेशियो है 1/2, ओल्ड रेशियो है 1/6। एलसीएम आया 6, ऊपर आया 3 - 1 या 2/6। देयरफॉर गेनिंग रेशियो होगा मिश्रा इज टू पांडे = 1:2। पहले गेनिंग रेशियो निकालना होगा, फिर गुडविल का एंट्री होगा। और अगर न्यू रेशियो नहीं दिया होता तो यहाँ पर न्यू रेशियो होता 2:1, वही हो जाता गेनिंग रेशियो। ठीक है, अब देखिए गुडविल एडजस्टमेंट। टोटल गुडविल दिया हुआ है 9,000। शेयर ऑफ तिवारी 9,000 इंटू 3/6। ये देखिए 3/6 शेयर है तिवारी जी का, ये आएगा 4,500। तिवारी जी जा रहे हैं तो इनका कैपिटल बढ़ जाएगा, मिश्रा और पांडे का कैपिटल घट जाएगा। तो एंट्री होगा मिश्रा कैपिटल डेबिट, पांडे कैपिटल डेबिट टू तिवारी कैपिटल। तिवारी का कैपिटल क्रेडिट होगा 4,500 से, और इन दोनों का कैपिटल डेबिट हो जाएगा गेनिंग रेशियो में 1:2 में, जो कि होगा 1,500 एंड 3,000। अब इस गुडविल एंट्री का पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल में कर लेते हैं। तो टू तिवारी बोल के अमाउंट आएगा मिश्रा और पांडे में। टू तिवारी कैपिटल अमाउंट आएगा मिश्रा और पांडे में 1,500 एंड 3,000। और तिवारी कैपिटल में मिश्रा और पांडे बाई हो जाएगा। अमाउंट में आएगा तिवारी जी के। शॉर्टकट में करें तो जो जा रहा है उसका कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल क्रेडिट करने से बढ़ता है और डेबिट करने से घटता है। अब तिवारी जी जा रहे हैं तो तिवारी जी का कैपिटल बढ़ा देंगे अमाउंट में, और मिश्रा और पांडे का कैपिटल घटा देंगे। जो जा रहा है उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे, टू तिवारी कैपिटल का शेयर निकाल लेंगे और उसको गेनिंग रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर में बांट देंगे। यहाँ तिवारी जा रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर होगा मिश्रा और पांडे, और यहाँ पे तिवारी के कॉलम में उल्टा हो जाएगा, मिश्रा और पांडे हो जाएगा। अब बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट। बिल्डिंग अकाउंट शुड बी अप्रिसिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग 20,000 है, 20% से बढ़ गया, गेन हुआ। यहाँ रिवैल्यूएशन में आएगा बाई साइड में, बाई बिल्डिंग अकाउंट। $20,000 का 20% हुआ 4,000 रुपीज, और बैलेंस शीट में बिल्डिंग में ऐड कर देंगे। बैलेंस शीट में बिल्डिंग है 20,000, ऐड एप्रिसिएशन 4,000। अमाउंट के कॉलम में 24,000। नेक्स्ट है फर्नीचर डेप्रिसिएटेड बाय 10%। फर्नीचर का वैल्यू घट गया, लॉस हुआ है, तो रिवैल्यूएशन में 2 आएगा। टू
फर्नीचर अकाउंट, 200 रुपीज़। बैलेंस शीट में लिखेंगे फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन, या 1800। नेक्स्ट है 5% प्रोविजन इज क्रिएटेड ऑन डेटर्स। डेटर्स पर प्रोविजन क्रिएट करने से डेटर घटेगा, डेटर घटेगा मतलब लॉस हुआ है। रिवॉल्यूशन में होगा 2। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट, पीबीडीडी अकाउंट, आप फुल फॉर्म लिखेगा। 10,000 का 5% हुआ 500। बैलेंस शीट में डेटर से घट जाएगा। लेस पीबीडीडी 500 रुपीज, 9,500। नेक्स्ट है गुडविल इज टू बी वैल्यूड रुपीज 9,000, ये हो चुका है। नेक्स्ट है मिश्रा एंड पांडे शेयर प्रॉफिट लॉसेस इक्वली, ये भी हो चुका है। गेनिंग रेशियो निकाल चुके हैं हम लोग। रिमेनिंग पार्टनर ब्रिंग फर्दर कैश ऑफ रुपीज 5,000 ईच। रिमेनिंग मतलब मिश्रा और पांडे ये दोनों 5,000 रुपया कैश लेकर आए हैं। नीचे होगा कैश टू कैपिटल, तो कैपिटल में हो जाएगा बाई कैश अकाउंट। मिश्रा के कॉलम में और पांडे के कॉलम में। और बैलेंस शीट में कैश ऐड हो जाएगा 10,000 रुपीज से। ऐड फर्दर कैपिटल, नेक्स्ट है तिवारी इज पेड ऑफ एक्सेप्ट रुपीज 10,000। तिवारी रिटायर हो रहे हैं, तिवारी को जो भी पैसा पेमेंट करना है उसमें से 10,000 रुपीज छोड़ के बाकी सब पेमेंट कर दिए। वो जो 10,000 रुपीज छोड़ा गया है वो तिवारी लोन बोल के फर्म के न्यू बैलेंस शीट में आएगा। तिवारी को कितना पैसा पेमेंट करना है वो कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए पहले रिवॉल्यूशन को बंद करके पार्टनर्स कैपिटल में लाना होगा। रिवॉल्यूशन अकाउंट को बैलेंस करते हैं। रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 4,000 रुपीज। डेबिट के टोटल में भी लिखते हैं 4,000 रुपीज। यहाँ बैलेंस आएगा 2 पार्टनर्स कैपिटल, 4,000 में से 700 चला गया, यहाँ बचेगा 3,300 बैलेंस आएगा। ये बैलेंस तीनों ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाएगा, तिवारी मिश्रा और पांडे में। ये 3:2:1 में बटेगा, वो आएगा 1,650, 1,100 एंड 550। ब्रैकेट में रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ बाई हो जाएगा, बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब सबसे पहले जो पार्टनर जा रहा है उसका बैलेंस निकालते हैं। पहले तिवारी जा रहा है, तिवारी के क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, वो है 24,150। इधर भी टोटल वही लिख देते हैं। देखिए डेबिट में देखो आइटम है नहीं, तो तिवारी को टोटल 24,150 रुपीज पेमेंट करना है। तो 10,000 रुपीज जो पेमेंट नहीं किए हैं वो लोन हो जाएगा, टू तिवारीज लोन। बैलेंस जो बचेगा वो पेड कर देंगे। पेड करेंगे तो टू कैश या बैंक होगा। तो कैश अकाउंट ये निकला है बैलेंस फिगर, ये अमाउंट पेड हुआ है। पेड करेंगे तो एंट्री होगा तिवारी कैपिटल टू कैश। जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस बच रहा है 14,150। अब ये जो लोन है 10,000 रुपीज का, ये आ जाएगा लायबिलिटी साइड में, तिवारीज लोन। जो पेमेंट हुआ है वो यहाँ कैश से घट जाएगा, पेड टू तिवारी।
14,150। ये एडलेस करके आउटर में आएगा 3,850। जरा यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, अगर पूरा लोन होगा ये पूरा तिवारी लोन आ जाएगा 24,150, ये कैश नहीं होगा और ये लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। और अगर पूरा पेमेंट कर देंगे तो पूरा यहाँ पे हो जाएगा 2 कैश 24,150, ये लोन नहीं आएगा। अरे 24,150 बैलेंस शीट में कैश से घट जाएगा। और दोनों रहेगा तो जैसे यहाँ पे है तो जो लोन है वो लोन लिख के लायबिलिटी में आ गया और जो पेमेंट किए वो 2 कैश लिख के कैश से घट गया। क्वेश्चन अगर रिटायरिंग पार्टनर के ड्यूज के बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि पेमेंट नहीं हुआ है और वो लोन के रूप में न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में पड़ा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ बाकी पार्टनर का बैलेंस निकाल लेते हैं। टू बैलेंस CD, तिवारी जी तो गए, मिश्रा और पांडे का बैलेंस आएगा। मिश्रा का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 18,100, इधर भी टोटल वही लिख देते हैं 18,100, इसमें से 1,500 घट जाएगा, बैलेंस आएगा 16,600। पांडे का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 15,550, इधर भी टोटल वही लिख देते हैं 15,550, इसमें से 3,000 लेस हो जाएगा और आएगा 12,550। इस CD को यहाँ BD कर देते हैं। रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल यहाँ बैलेंस शीट में उतार लेते हैं। आउटर में आएगा 29,150। अब लास्ट में ओल्ड बैलेंस शीट से जो रिमेनिंग आइटम बचा हुआ है वो यहाँ न्यू बैलेंस शीट में उतार लेंगे। लायबिलिटी में एक ही आइटम बचा हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर, 15,000। और एसेट साइड में भी एक आइटम बचा हुआ है, स्टॉक, 15,000। दोनों साइड का टोटल मिलना चाहिए। लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 54,150, एसेट्स का टोटल भी वही आ रहा है 54,150। तो इस तरह से रिटायरमेंट का हम लोग रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, बस आज यही रुकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ अच्छे सम के साथ। तब तक आप लोग खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।